मारुति गाढ़े, गांव चकलांबा, गेवराई, जिला बीड़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो, मोबाइल पर पढ़ सकते हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं योगिता मारुति गाढ़े, गांव चकलांबा, तहसील गेवराई, जिला बीड़। मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा का मैं वर्णन करूं गुरुजी। एक दिन आपकी कथा टीवी पर सुनते सुनते एक बेलपत्र और आपके बताए गए उपाय पर मेरा मन टिक गया। गुरुजी, मेरी बेटियां हैं 3, एक बेटा। गुरुदेव, जब मेरा बेटा 2 साल का था, 18 मई 2012 को मेरा बेटा मर गया। कौन से सन में? 2000, जम के बोलो, 12। 2012 को 18 मई 2012 को मेरा 2 साल का बेटा चले गया। समय निकलता गया, बच्चे बड़े हो गए, क्रम चलता रहा। आपकी कथा तो अभी सुनना प्रारंभ करी। मन में आया, मेरी बेटी की शादी हो गई, बेटी का विवाह हो गया। फिर भी मेरे मन में आपकी कथा सुनकर एक भाव आ गया कि शिवजी सबकी झोली भरते। और मेरा बेटा भी चले गया। क्यों ना मेरे भोले बाबा से मैं विनय करूं और मेरा भोले बाबा मुझे एक बेटा दे दे। आप जरा विचार करिए, बेटी की शादी हो गई और घर में ये मन में भाव आ गया कथा सुनते सुनते कि एक बेटा दे दे। बाबा से विनय करती। पहली बार आपकी कथा सुनकर पशुपतिनाथ का व्रत किया और पशुपतिनाथ का व्रत करा और बाबा से बस विनय करी कि मुझे एक लड़का, बाबा मेरा बेटा 2012 में चले गया, बेटी की शादी हो गई, बेटियां चली जाएंगी और मेरे घर में औलाद नहीं, लड़का नहीं, कृपा करो। पूरे मोहल्ले के लोग हंसते थे, क्यों वो सियोर वाले बाबा के चक्कर में पड़ी है, क्यों मंदिर जाना चालू कर दिया। पर मुझे क्या मालूम था कि टीवी पर कथा सुनने का भी क्या इतना फल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपती, बाबा से प्रार्थना करती और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर गया, बेटी ससुराल, मेरा गर्भ ठहरा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। गुरुदेव, बेटी का एक बेटा भी है और मेरा बालक बाद में हुआ। भांजा बड़ा है, मामा छोटा है। सारी दुनिया आश्चर्य करती है, ये कैसे हो गया। मैंने भांजे का भी फोटो लगाया और मामा का भी लगाया। आप दोनों का फोटो जरूर देखना। चलो, अब उन्होंने एरो बनाया है, ठीक है, एरो को देखो। ये मामा जो छोटा है, ठीक है, ये भांजा जो बड़ा है, ठीक है, ये भांजा। दोनों के फोटो लगाए, आप दोनों के फोटो देख लो, मामा भांजे। एक लाइन उन्होंने नीचे लिखी, गुरुदेव क्या शिव इतने दयालु हैं कि जो मांगो वो दे देते। मेरी बहन, आपसे निवेदन करूंगा, दिल से अगर आपने उसको पुकारा है तो फिर निवेदन करूंगा कि झोली तो खाली कभी रख नहीं सकता।
उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया, ये इसीलिए प्यारो लागे भोलानाथ, हमें प्यारो लागे।